चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। नमस्कार, जय श्री राम। आज एक नए वीडियो के साथ, और आज वीडियो का जो विषय रहेगा वो MGSU बीएड सेमेस्टर सेकंड एग्जाम जून 2026 उसके गेस्ट पेपर से संबंधित रहेगा। यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो सेकंड सेमेस्टर आपका जून 2026 एग्जाम है, उसी एग्जाम से संबंधित हमारे गेस्ट पेपर रहेंगे। और आज का जो विषय रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम, यानी आपके जो एक विषय लगता है नॉलेज एंड करिकुलम, उससे संबंधित आपका गेस्ट पेपर रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन इसके मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षणार्थी हैं जो अपने प्रशिक्षण के साथ साथ कोई न कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको MGSU एग्जाम तैयारी करने का इतना अवसर नहीं मिल पाता है। तो एक थोड़े से समय के अंतर्गत आप ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ करके आप एक अच्छे एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। तो अच्छी स्कोरिंग के लिए एग्जाम में अच्छे नंबर आए, इसलिए आप ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने दिए हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को आप अपनी जो जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं उस नोटबुक को निकाल लीजिए और उसमें इन टॉपिक्स का निशान लगा लीजिए। केवल ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो भी आपके पर्याप्त नंबर, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे जिनको अवसर नहीं मिला एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए, वो प्रशिक्षणार्थी ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इनको आप निशान लगा लीजिए और इनको पढ़िए तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। चलते हैं नॉलेज एंड करिकुलम के आज के महत्वपूर्ण पहले वाले टॉपिक पे। नंबर टॉपिक 1, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत व अनुशासनिक ज्ञान। यानी ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत पढ़ने हैं आपको और अनुशासनिक ज्ञान पढ़ना है आपको। ये पढ़ लीजिए। ये टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ पे बोला जा सकता है। छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं और लघुतरात्मक वाले आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। यानी पार्ट बी के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पार्ट सी के भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। दूसरा आप देखिए, दूसरा है शिक्षा और सार्वभौमिकता के मध्य अंतर संबंध। यानी शिक्षा और सार्वभौमिकता के मध्य अंतर संबंध अपने को पढ़ना है और उसके साथ पाठ्यचर्या निर्माण में अध्यापक की क्या भूमिका पढ़नी है आपको। पाठ्यचर्या निर्माण में अध्यापक की भूमिका पढ़नी है आपको। तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें ए पार्ट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी के भी पूछे जा सकते हैं और सी पार्ट का बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तीसरे क्वेश्चन पे आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। यानी तीसरा टॉपिक पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। अपने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पढ़ने हैं और PSCS पर लघु टिप्पणी लिखने के लिए दी जा सकती है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत और PSCS लघु टिप्पणी भी आप पढ़ लीजिए। इससे भी क्या है, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। टॉपिक चौथे टॉपिक पे चलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 का महत्व। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 का NCF 2005 के बारे में, इनके महत्व के बारे में पूछे जा सकता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के महत्व पढ़ लीजिए और इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान क्या है ये पढ़ना है आपको। स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान अपने को पढ़ना है। तो इसके बारे में आपको टिप्पणी भी लिखने के लिए बोली जा सकती है, टिप्पणी लिखने के लिए बोली जा सकती है। ए पार्ट के छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बी पार्ट का तो आता ही आता है, आपको पता ही है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो हमारा टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। पांचवा टॉपिक देखिए, ज्ञान की प्रकृति व वर्तमान माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के गुण और दोष। यानी ज्ञान की प्रकृति पढ़ना है अपने को और वर्तमान माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के गुण और दोष अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी आप पढ़ लीजिए, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज्ञान की प्रकृति अपने को पढ़ना है और वर्तमान माध्यमिक स्तर पर ये पाठ्यक्रम के गुण दोष पढ़ने हैं। तो इसमें भी ये छोटे पार्ट, यानी एक पार्ट ए के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बी के भी पूछे जा सकते हैं और सी का भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। अगला टॉपिक छठा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का संप्रत्यय। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का संप्रत्यय और भारत में पाठ्यचर्या सुधार हेतु सुझाव। भारत में पाठ्यचर्या हेतु सुझाव और इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, ज्ञान संबंधी प्रमुख सिद्धांत। ज्ञान संबंधी प्रमुख सिद्धांत पढ़ने हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ए पार्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी के भी पूछे जा सकते हैं और सी के भी पूछे, तीनों पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी आप टॉपिक निशान लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। टॉपिक 7वें पे चलते हैं अपने, नफेल्ड की स्कूल शिक्षा में भूमिका। नफेल्ड की स्कूल शिक्षा में भूमिका अपने को पढ़नी है और पाठ्यचर्या के प्रमुख आधार अपने को पढ़ने हैं।
तो फील्ड की स्कूल शिक्षा भूमिका और पाठ्यचर्या के प्रमुख आधार पढ़ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए आप, लास्ट टॉपिक, पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो पढ़ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है सी पार्ट का, ये भी बड़ा क्वेश्चन है सी पार्ट का, और छोटे क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कारकों को अच्छी प्रकार से पढ़ लें। बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टिप्पणी पूछी जा सकती है, यानी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जामिनर की खुद की उसकी सोच मेंटेलिटी है कि वो कैसा क्वेश्चन बनाए, तो इसलिए अपने को यदि अपना टॉपिक पढ़ा होगा तो क्वेश्चन कैसा बनाए अपना अच्छी प्रकार से कर लेंगे। तो ये आपके आज के पेपर के महत्वपूर्ण गैस पेपर थे, और ये जो गैस पेपर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुने गए हैं जो एग्जाम में पूरी आने की संभावना है। तो आप इनको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, पढ़ के आप आएंगे तो एग्जाम में अच्छे अंक आप ला सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके और भी साथी हैं उनको भी आप लिंक शेयर कर दीजिए, आगे शेयर कर सकते हैं, ताकि उन बच्चों का भी उनका लाभ हो सके, क्योंकि हर बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उनको इतना समय पर्याप्त वो नहीं दे पाते हैं एमजेएसयू एग्जाम के लिए। तो आप ये महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ के भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक आपके जो साथी, जानकार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सभी को आप ये लिंक शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक जो प्रशिक्षणार्थी है वो उसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा इस चैनल के साथ जुड़ के रहिए, प्रत्येक पेपर के आपके गैस जो पेपर है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।